बुखारी साहब, सर मुज़ाकरात की बात तो हम चले बाद में करते हैं, पहले ये बताइए जो सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर है वो कामयाब रहा या फ्लॉप रहा? इस दौरे के बाद क्या कुछ लेकर गए वो यहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो यह कि लाहौर में अफरीदी साहब का दौरा था वो इंतहाई कामयाब था और आपने देख लिया कि हुकूमत की टांगे, बाजू, हाथ सब कांपना शुरू हो गई। और उसके बाद इन्होंने किया क्या वो भी देख लें आप, इन्होंने मेहमानों के साथ कैसे बदतमीजी की। खैर इनकी तो ये विरासत है, इन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ जब इनके आबा अजदाद वज़ीर आला थे तब भी यही कुछ करते आए थे। वो प्राइम मिनिस्टर थी तो ये वज़ीर आला थे मियां नवाज शरीफ साहब कभी उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गए और जो उनके बारे में अलकाबात किए और अल्फाज इस्तेमाल करते थे शायद हम जैसे लोग तो वो सोच भी नहीं सकते कि मौजूद दुनिया में कोई अल्फाज इस्तेमाल करें। तो ये तो इनकी बदतहजीबी या इनकी इस तरह की गुफ्तगू जो है वो तो शुरू से ही मशहूर है। अपने इनके पूरे जो वज़ीर आला साहब हैं इनकी फैमिली चीफ की मशहूर है और इनके ये कारस्तानियाँ चलती आ रही हैं। लेकिन हमें बड़ा इसका एडवांटेज हुआ कि वज़ीर आला साहब गए तो इन्होंने जो एक ढकी छुपी चीजें रखी हुई थी बिहाइंड द वॉल वो क्लियर होगी। इनका एटीट्यूड, इनकी मेहमान नवाजी, इनकी खंदा पेशानी, इनकी जितने भी इस तरफ तदब्बर और इस्तदलाल का सब चीज खुल के सामने आ गई। और जैसे इनकी स्पोक्स पर्सन साहबा ने जंगली वर्ड यूज किया 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे के लिए, वो तो मेरा ख्याल है डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सियासतदान को कि जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। तो ये तो एक बुखारी साहब इल्जाम तो आप लोगों पे लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सीएम केपी के साथ जो लोग आए उन्होंने तोड़फोड़ की है। वो ये कहती हैं गार्ड्स को आप लोगों ने धक्के दिए हैं, गमले तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने इसलिए कार्रवाई नहीं की आप लोगों के खिलाफ क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो फिर ये कहा जाता कि आप लोगों ने मेहमानों की तौहीन की है। देखिए और क्या कार्रवाई करते हैं, ये रेड गो एरिया नहीं है लंदन का जैसे जिसमें सिर्फ गोरे रहते हैं और बाकी किसी को अलाउ कोई नहीं है। ये रेड जोन किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की चीज है और इसके अंदर जो है पाकिस्तान के एक्सचेकर के पैसे से ये अदा होती है। एक गमला भी, एक पत्ता भी, एक जो स्क्वाड और जो वहां पर गार्ड खड़े हैं उनकी तनख्वाहें भी। और अगर एक वज़ीर आला जाता है जो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, उसके साथ जितना बाकी उससे मेहमान गए होते हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, दुनिया का कोई मुल्क मुझे बता दें यार, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बता दें या मौजूद तरीन किसी मुल्क का बता दें, ठीक है। तो ये तो इनका एक वतीरा रह गया है कि इन्होंने डर के मारे, खौफ के मारे मुझे ये बता देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब लाहौर जाते रहे, कितनी दफा लाइट बंद की गई, कितनी दफा फूड स्ट्रीट बंद की गई, कितनी दफा उनके लिए पैरे लगाए गए, नाके लगाए गए, लोगों को पकड़ा गया, बंद किया गया। ये तो इन्होंने किया। तो ये की कारस्तानी है लेकिन इनका कसूर नहीं है। एक्चुअली मैं इनको गुनाहगार कम इसलिए कहता हूँ कि ये तो खुद आ रहे हुए लोग हैं, 18 सीटों से बैठे हुए हैं, अवाम की रिप्रेजेंटेशन तो है कोई नहीं। बड़े मियाँ साहब भी डॉक्टर साहब 35,000 वोट से आ रहे हैं, बीबी भी हारी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हारे हुए हैं, हमजा साहब भी हारे हुए हैं। तो जब हारे हुए लोगों को बैठाएंगे तो साहब यही तो करेंगे ना मेरे भाई। ये तो पब्लिक को रिप्रेजेंट तो नहीं करते। जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन होती है वो पब्लिक को, मासेस को प्रायोरिटी देते हैं। उनकी प्रायोरिटी मुल्क होता है, अपने लोग होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, उनके प्रोग्रेसिव साइड पे होती है। लेकिन उनका तो सिर्फ एक ही वतीरा रह गया कि इन्होंने किसी तरह भी जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाने हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर करनी है, अपने मुखालफिन को दबाना है, उनके ऊपर जो जाली एफआईआर करानी है, झूठे मुकदमे कराने हैं। दैट्स इट। तो यूं तो सियासत नहीं चलती। ये तो 80 की दहाई से देख लें आज तक यही कुछ करते आए। इनको तो कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। ठीक है। वोट